बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। वीडियो को आपने अभी से लाइक कर देना है। अगर आप टीचिंग की जॉब्स करना चाहते हैं, वो भी दुबई में, 3 से 3.5 लाख आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, रहाइश फ्री, खाना फ्री, ऑल ओवर द पाकिस्तान की इसमें मेल और फीमेल हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपने नोट कर लेना है। मतलब कि आपने BS ऑनर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किया हुआ है, उर्दू में किया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है, कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में अगर आपने किया हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है। मास्टर किया है, ठीक है, इसके अलावा BS ऑनर किया है, PhD की हुई है, बैचलर किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, राइट। देन मैं आपको सैलरी के साथ साथ फैसिलिटीज तो बता ही चुका हूं, इसमें कोई एक्सपीरियंस भी मेंशन नहीं है, ये भी आपने नोट कर लेना है। वीजा फ्री है, सिर्फ आपके जो मेडिकल पाकिस्तान में होगा, जो आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, ठीक है, उसके चार्जेस होंगे। इसके अलावा फर्दर जितने भी एक्सपेंसेस है ना, वो आपका जो डिपार्टमेंट है ना, मतलब जिस आप इदारे में अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट ही आपका ना बियर करेगा। बहुत अच्छी जॉब्स की अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। रिसेंटली पाकिस्तान में जो STI की जॉब्स आई थी, लोग पागलों की तरह लाखों की तादाद में अप्लाई कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी तादाद में मतलब कैंडिडेट सामने आए जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट था, सैलरी भी इतनी कम एज कम्पेयर टू अगर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर लें। तो ये जो जॉब्स की अपडेट आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ ना, वैसे तो आपको पता है ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो रियल एंड ऑथेंटिक जॉब्स की अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो रियल जॉब्स हैं, अप्लाई का कंप्लीट मेथड बताऊंगा। अप्लाई में जो आपने मेन जो मतलब बात पे फोकस करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स एक CV अपलोड करनी है, वो आपकी किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, जिसकी बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग ना ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनको वही शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो वो क्या मतलब वजह है, ठीक है, वो भी मैं आपको फर्दर अप्लाई के दौरान ही बता दूंगा। तो आज की वीडियो को ना मैं अभी आपसे मतलब ये बात अगेन कह रहा हूँ, वीडियो को अभी से आपने लाइक कर देना है। चैनल पर नहीं है तो भाई आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के थ्रू अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स पाकिस्तान में अवेल करना चाहते हैं, या आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई भी अब्रॉड द कंट्री जॉब्स अवेल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन्हीं जॉब्स के रिगार्डिंग वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेपरेशन और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी इसी चैनल के तबस्सुम से गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से टू द पॉइंट में बात करता हूं, आपने लाजमी अप्लाई करना है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करने जा रहा हूं, तो आपने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जैसा कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, वो मैं आपको फर्दर पूरी गारंटी के साथ बात कर रहा हूं, अगर आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया, आप जरूर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करते हैं, बाकी बातें फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर होती हैं। तो गाइज़ ये मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल स्कूल अजमान में आ जाता है। अजमान बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, ये UAE का ना 5th लार्जेस्ट सिटी आता है। ठीक है, बाकी आपको सारे मैं इसके मतलब बेनिफिट्स बता चुका हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को इसका अप्लाई का प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने इनके कैरियर वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, ये आपको ये करंट वैकेंसीज की ना, वी आर करंटली हायरिंग फॉर ऑल पोजीशंस, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट पर मिल भी जाएंगी। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो ताकि आपको आसानी हो और आप इजीली इस पेज पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो आप इस पेज पर चेक कर सकते हैं। आपने ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इस पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो आने के बाद ना ये देखें, आपने इधर से देखना है कि आपने किस सब्जेक्ट में मतलब ना अप्लाई करना है। ऑलमोस्ट आपको इधर हर तरह के कैटेगरीज के मतलब फील्ड्स मिल जाएंगी, जिसमें ये आप चेक कर लें, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, फिजिक्स का टीचर, और देन साइंस टीचर, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है। देन इसके अलावा मैथ का टीचर, ठीक है, टीचर असिस्टेंट, उर्दू टीचर, वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल है ना अजमान में, तो इस वजह से इसमें ऑलमोस्ट हर कैटेगरी, ये देखें कॉमर्स वालों के लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप इधर से कोई भी कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपने इधर से वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इधर अकाउंटिंग की फील्ड में मतलब इधर अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से है। ठीक है, तो मैं इधर अप्लाई नाउ पर अब आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेने के बाद ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ठीक है, इसकी ना तकरीबन 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, बेसिकली 4 हैं। ठीक है, जिसमें आपने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फर्दर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, एक्सपीरियंस कोई है ऐड करना है, और फर्दर कोई मतलब क्वेश्चनिंग होगी। ठीक है, लास्ट पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो आपने उनके येस नो में आंसर देने हैं, राइट। तो डिटेल में ये अगेन आप जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते
सकते हैं, ठीक है। ये जैसा कि मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो ये इनकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जो आपने मतलब परफॉर्म करनी है, जो जो आपने काम करना है, ठीक है। बीइंग अ टीचर आपको पता है सारी क्लास की मैनेजमेंट, बच्चों को पढ़ाने, फर्दर उनकी असेसमेंट, कम्युनिकेशन, मेंटरशिप, ठीक है। तो ये बेसिक सी जो चीज़ें ना इन्होंने मेंशन की हुई हैं, इसको आप खुद भी तसल्ली के साथ रीड कर लीजिएगा। और फर्दर साथ जो स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसमें जो मेन स्किल है ना, वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है, क्लासरूम की मैनेजमेंट ये भी आप अच्छे से कर लेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, कल्चरल कॉम्पिटेंस, ठीक है। इसको आपने ना देखते हुए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं, राइट। तो आपने बस अप्लाई करना है, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है नहीं है, ठीक है, तो फर्दर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, राइट। अच्छा जी, देन आपने ना सबसे पहले अपना ये फॉर्मेट कंप्लीट करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, राइट। तो इधर सबसे पहले आपने अपना नाम ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर पाकिस्तानी जो आपका लॉगिन मतलब जो आपने ऑन किया हुआ है ना वही लगाना है इधर, राइट। तो इधर जेंडर आपने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा कोई मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिएगा इधर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है, ईमेल एड्रेस आपने ये नोट कर लेना है, जो आपके मोबाइल में ऑन है ना वो आपने करना है, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही आपको इंटरव्यू के लिए बजरिया मतलब अपडेट किया जाएगा, ये आपने नोट करना है, ठीक है। तो देन सिंगल है, मैरिड है, तो आपने ये बताना है। नेशनलिटी आपने बतानी है किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो जैसा कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इधर से वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपनी रेजिडेंसी बतानी है, तो ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान से ही होंगे अगर आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है। आपने अपना सिटी बताना है, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसकी बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, वो है जी इधर से CV आपने अपलोड करनी है। अब बहुत सारे ना CV मतलब जो ऑलरेडी आपने पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की बनाई हुई है, तो वो इधर ना अपलोड कर देंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब अप्लाई करने के बाद ना अब आपको फर्दर मतलब शॉर्ट लिस्ट ना हुए तो आपने कहना ये तो यार जॉब्स फेक होती हैं। तो अब मेन जो बात है ना, ये CV पर आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। CV की बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CV आपकी फुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, मतलब कि ATS फॉर्मेट की होनी चाहिए, ठीक है, जो HR को रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक चीज़ आपने मेरे माइंड में रखनी है, आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग की जॉब्स के लिए इंटरनेशनल मतलब अब्रॉड द कंट्री, तो आपने एक CV वो बनानी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जो HR को रिक्वायर्ड है ना उस तरह की आपने मतलब जो जॉब्स की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है ना, आपने उसी स्टैंडर्ड की CV बनानी है, ताकि HR को पता चले कि भाई ये बंदा ही हमें चाहिए, ठीक है। देखिए आपने सबसे पहले तो मतलब वहाँ शो नहीं होना होता, आपकी CV ही जानी होती है उनके सामने, तो आपने CV पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आप मुझे पर्सनली तौर पर कहेंगे तो मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपको ATS फॉर्म की CV बनवा दूंगा अपनी टीम से, ठीक है। तो उसके वैसे चार्जेस होंगे, ये आपने नोट कर लेना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, CV की बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी, CV आपकी अच्छी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। पाकिस्तानी CV अपलोड करेंगे, भाई पाकिस्तान की CVs को तो पाकिस्तान नहीं हो मतलब पाकिस्तान में नहीं उसको एक्सेप्ट किया जाता, तो फर्दर अब्रॉड द कंट्री कौन करेगा, ठीक है। तो ये आपने कुछ ना नोट कर लेना है, जो मैं आपको साथ बता रहा हूँ, इस तरह की बातें आपको अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे एजुकेशन डिटेल मांगेगा, तो आपने एजुकेशन डिटेल में आपने सबसे पहले इधर से सिलेक्ट करना है, आपने मास्टर किया, बैचलर किया, PhD किया, MPhil किया, तो आपने इधर से अपना मास्टर किया हुआ है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपने बताना है रेगुलर किया, प्राइवेट किया, वर्चुअल से किया, ठीक है, वो आपने इधर से बता देना है। फर्दर आपने स्पेशलाइज किस में किया हुआ वो आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आपने BS ऑनर किया हुआ है, बैचलर किया है, वो आपने बताना है कि आपने रेगुलर किया, प्राइवेट किया हुआ है, ठीक है। फर्दर ये इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल के वाले से या गुड, एक्सीलेंट है, पुअर है, ठीक है, वो आपने इधर से बता देना है, ठीक है, जो भी आपका मतलब बनता है। तो देन आपने अपना ना बताना है कि आपका जो मतलब इंटरमीडिएट है वो आपने रेगुलर किया था या प्राइवेट किया है, वो बताना है, मैटर किसी तरह बता देना है, और देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले में आपने बताना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, जितना भी है ड्यूरेशन का वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, और देन आपने अपना बताना है जी कि लास्ट जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूट उसका आपने इधर नाम ऐड करना है, तो मैं इधर कोई भी मतलब इधर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देन आपने करंट जो है, ठीक है, मतलब जो आप इंस्टीट्यूट में या मतलब किसी भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो वो आपने इधर से बता देना है। देन आपने उसकी मतलब सैलरी बतानी है, जो भी आपने मतलब PKR में, ठीक है, या अगर आप किसी दूसरे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने वो बता देनी है, और देन आप कितनी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं कोई भी इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने आपको मेथड बताना है। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फर्दर आप आखिर पर आपका ये जो क्वेश्चन आयर का मतलब सेक्शन है ना, इधर आपने बताना है कि अगर आपके पास कोई पासवर्ड है, ठीक है, तो आपने वो बताना है, येस कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने इंटरव्यू की लोकेशन इधर से सिलेक्ट करनी है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, वो आपने इधर से अपना जो भी नियरेस्ट बनता है वो आपने बता देना है।
देन आपने बताना है कि आपने ये जो जॉब्स का ऐड है ना ये कहाँ से मतलब इसको ना देखा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से लिया या आपने कोई लिंक्ड इन से लिया, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिला, किसी दोस्त ने बताया, तो आप इधर से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो फाइनली आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखें सिंपल तरीका है, कोई फ़ीस नहीं आपने सबमिट करवानी, घर बैठे आप अप्लाई करें। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग ना अप्लाई तो कर देते हैं। हाँ, ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अजमान में है ना, इसमें अब न्यू हायरिंग्स होने जा रही है, ठीक है, जैसा कि आपको करंटली हर तरह की पोजीशंस बता चुका हूँ, ठीक है। तो बस आपने सीवी पे फोकस करना है। ऑलरेडी आपको मेन चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की सीवी अपलोड करेंगे ना, उसको तो पाकिस्तान में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो फिर मतलब वहाँ दुबई में आपने इधर मतलब जाकर जॉब करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपकी मतलब प्रेजेंट होती है वो आपकी सीवी होती है। तो सीवी आपकी पूरी फुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पाकिस्तानी सीवीज़ को अपलोड कर देंगे, देन उनको फिर शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, फिर कहेंगे ये तो यार फेक होती है इस तरह की। घर बैठे आपने अप्लाई करना है, कोई इसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई करें और देन आप अपना इंटरव्यू दें। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे फर्दर आपको मतलब इसी स्कूल की जानब से फ्री वीज़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि ऑलरेडी आपको बेनिफिट्स बता चुका हूँ, मतलब कि सैलरी भी अच्छी होती है खाने पीने की, और फर्दर आपको फैमिली अगर आप चले जाते हैं मतलब फैमिली को भी वहाँ बुलवा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप वहाँ मतलब अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो अपना टीचर्स की जॉब की तलाश में है ना, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। फिर भी यार कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो इसी तरह के मजीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान में, बल्कि अब तो मैं इंटरनेशनल भी जो भी अब्रॉड द कंट्री जॉब्स की अपडेट होती है वो भी साथ साथ शेयर करता हूँ, और फर्दर कैरियर काउंसलिंग और जॉब्स के वाले से वन पेपर MCQs की इसी चैनल पर अपडेट भी शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मेरी तरफ से कोई फोर्समेंट नहीं है, मेरा काम था आपको बताना, फर्दर अब आपका काम है सोच समझ के, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। तो अगेन कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।